नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तीसरा स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट का मैं आप लोगों के साथ शेयर करके चल रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वो स्टॉक बता के चल रहा हूं जिस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म की पोजीशंस को हम हमारे क्लाइंट्स को हमारी गुल्लक ऑफ स्टॉक्स एक्टिव इन्वेस्टर्स के स्मॉल केस में मैं ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूँ। तो दोस्तों, ये स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट का स्टॉक है, हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट का स्टॉक है, हमारे स्मॉल केस का स्टॉक है। ये स्टॉक मैं आप लोगों के साथ में शेयर करके चल रहा हूँ और मैं इस स्टॉक के पीछे जो रिकमेंडेशन देते समय पर जो रेजिस्टेंस थे, मैं आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि क्यों इस स्टॉक के अंदर हम लोग लॉन्ग टर्म तक बने रहना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात, आज इस वीडियो के माध्यम से आप ये सीख पाओगे कि मार्केट में जब जिस जगह पर सेलिंग चल रही होती है, हमें उस जगह पर बाइंग कैसे दिखाई देती है। तो मैं आज आप लोगों को वीडियो पूरी शेयर करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पेन पेपर लेके बैठिए, इसके बारे में जो ऑब्जर्वेशंस आपकी हो, जो भी मन में बात आती हो, उसको आपने नोट करके चलना है और बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना है। आगे की तरफ चलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो देखिए, सबसे पहली बात, इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो आपको देख कर लगेगा कि वाओ, क्या स्टॉक था, क्या तेजी आई थी स्टॉक में। लेकिन अब तो इस स्टॉक के अंदर से सब लोग बाहर ही निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर जो रेड कैंडल्स हैं वो इतने ज्यादा वॉल्यूम्स के इतनी ज्यादा दिखाई देंगी कि आपको अगर काउंट करने बैठोगे तो आपको लगेगा सेलिंग इसके अंदर ज्यादा है और बाइंग तो इसके अंदर बहुत ही कम है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात हो कि कोई अगर इसको स्टॉक को खरीद के चल रहा है तो वो क्या ही फायदा इसके अंदर उठा रहा होगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 200 डेज का मूविंग एवरेज मैंने लगाया है, मेरे पास 20 डेज का मूविंग एवरेज लगा हुआ है और 5 दिन का मूविंग एवरेज लगा है। और अब आप ये समझिए कि तीनों मूविंग एवरेज कन्वर्ज होने स्टार्ट हो गए। तो तीनों मूविंग एवरेज एक जगह पे मिल रहे हैं। स्टॉक अभी 200 डेज के मूविंग एवरेज से जस्ट सुधरा ही है और इस स्टॉक के अंदर 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास तीनों मूविंग एवरेज ने कन्वर्ज होकर एक तरीके का एक्यूमुलेशन जोन या डिस्ट्रीब्यूशन जोन तैयार करना शुरू कर दिया है। तो इस कंसोलिडेशन के अंदर वॉल्यूम्स भी मर्ज होकर आ रहे हैं। 200 डेज के मूविंग एवरेज से जैसे ही ये स्टॉक ऊपर की तरफ आया, इस स्टॉक के अंदर सेल ऑफ सा लगभग लगता है होना बंद हो गया, क्योंकि 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास ये जैसे ही आता है हर बार हमें हायर लोज देखने को मिल रहे हैं। तो हर बार ये हायर लोज हमें देखने को मिल रहे हैं। इतनी सारी चीजें जब हमें देखने को मिलती हैं तो ये सारी चीजें क्या विजिबल हैं? नहीं, ये सारी चीजें हमारे सामने हिडन हैं। तो जब ये सारी हिडन चीजें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो इसका मतलब इस स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। अब ऐसे ही तो इस स्टॉक को हम लोगों ने निकाल कर हमारे क्लाइंट्स को शेयर कर नहीं दिया होगा। तो देखिए, अगर आप इस स्टॉक को जाकर देखेंगे तो इस स्टॉक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट, और देखिए इनको ना जरूर पढ़ा कीजिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं कि इन्होंने एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया। देखिए, जब भी कभी कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई बदलाव आता है या आने वाला होता है तो एज पर सेबी की ऑब्लिगेशंस गाइडलाइंस अगर आप लिस्ट होते हो किसी एक्सचेंज पर, आपको एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ इन्होंने क्या इन्फॉर्म किया, ये कहते हैं आपके पास में, ध्यान समझिएगा कि इनकी देखिएगा, hereby inform that the board of directors in their just concluded meeting approved to issue letter of undertaking to HDFC Bank in connection with the credit facility 320 करोड़ की availed by its wholly owned subsidiary Messrs CCL Food and Beverages Private Limited towards setting up of greenfield project for manufacturing of spray dried instant coffee with installed capacity of 16,000 metric tons पर एनम एट कुआकुल्ली विलेज, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। मतलब ये 320 करोड़ की क्रेडिट लाइन की एक ऐसी फैसिलिटी को डेवलप करने का इंटीमेशन, क्योंकि इन्होंने एचडीएफसी बैंक से ऑलरेडी अवेल कर ली है। तो यार, एचडीएफसी बैंक ने 320 करोड़ की क्रेडिट लाइन इनके बहुत सारे फंडामेंटल्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देख कर ही दी होगी। तो बहुत कुछ तो यहाँ चेक हो जाता है। फिर दूसरा, अगर आप देखते हैं 16,000 मैट्रिक टन की जो कैपेसिटी वाला एक प्लांट इंस्टेंट ड्राइड कॉफी को तैयार करने के लिए, मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट डिमांड में है और मार्केट के अंदर ये इसकी सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए एक इतना बड़ा प्रोडक्ट, मतलब एक इतनी बड़ी यूनिट स्टार्ट करने को तैयार है। अब देखिए, अगर आप सीसीएल प्रोडक्ट्स को देख कर चलते हो तो सीसीएल प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन करके चलता है, ट्रेडिंग करके चलता है और डिस्ट्रीब्यूशन करके चलता है कॉफ़ी का। तो मतलब इनका जो कोर प्रोडक्ट है और इनका जो कोर बिजनेस है वो कॉफ़ी है। उसी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक फैसिलिटी के अंदर ये एंगेज होते हैं। 320 करोड़ की क्रेडिट लाइन एचडीएफसी बैंक से उठा के चल रहे हैं।
अब इस स्टॉक को अगर आप इसके फंडामेंटल्स के साथ जाकर चेक करोगे तो 8,453 करोड़ की कंपनी 512 के 52 वीक के लो से रिकवर होकर 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास 635 पर कंसोलिडेट हो रही है। कुछ बातें आपकी समझ में आनी शुरू हुई। इस कंपनी के अंदर अब इसके रिजल्ट्स के पीछे जब आप जाते हैं तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि कंपनी की जो सेल्स है 600 करोड़ के ऊपर इंटैक्ट हो गई है, मतलब रुकी हुई है। एक्सपेंसेस तकरीबन देखिए तो 549 करोड़ से 498 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 110 करोड़ के आसपास का बन चुका है। थोड़ा सा मैं आगे की तरफ आपको लेकर आता हूँ, जो मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिएगा कि कंपनी का थोड़े से और नीचे लेकर आता हूँ, बैलेंस शीट पे लेकर आता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपके पास में कि कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं वो बढ़कर 1142 करोड़ की हो गई हैं। 1142 करोड़ की कंपनी की बोरोइंग्स हो गई हैं। लोगों के मन में जो दिख रहा है उससे कुछ उल्टा चल रहा होता है, समझिएगा। 1142 करोड़ की इन बोरोइंग्स के अंदर मैंने ये देखा कि यार ये जो बोरोइंग्स हैं यार इसने उधार किस चीज़ के लिए लिया है। तो अगर मैं जाता हूं तो मेरी ये समझ में आता है कि कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं वो लॉन्ग टर्म्स की बोरोइंग्स हैं कुल 247 करोड़, और बाकी जो बोरोइंग्स हैं वो शॉर्ट टर्म की हैं। तो 892 करोड़ की जो बड़ी बोरोइंग्स हैं वो शॉर्ट टर्म की बोरोइंग्स हैं। मतलब ये कि कंपनी ने ऑलरेडी इस क्रेडिट लाइन का बखूबी इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर वो अपनी जो शॉर्ट टर्म की जो बोरोइंग्स हैं उनको तो बहुत जल्दी मीट आउट करके उनसे बाहर निकल सकती है। अब देखिए लीज लाइबिलिटीज इनकी 4 की जगह पर 3 हो गई हैं। टोटल लाइबिलिटीज इनके बारे में 2903 करोड़ की यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। फिर हमें इसके अंदर कैश फ्लोज वगैरह भी हमें देखने को मिले। और ओवरऑल जो बात मेरी समझ में आई वो ये कि इनका जो करंट वर्क इन प्रोग्रेस है अभी 92 करोड़ का करंट वर्क इन प्रोग्रेस है। और जब ये आपके पास में वर्क इनका पूरा हो जाएगा तब उस कंडीशन में इनके सेल्स बढ़ने के चांसेस मेरे को लगते हैं, इनके प्रॉफिटेबल मार्जिन्स भी इंक्रीज होने के चांसेस होंगे, इनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये भी कुछ बिजनेस को देखकर ही अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे होंगे। तो इस कंपनी के अंदर मेरे को एक लॉन्ग टर्म का व्यू दिखाई दिया। अब देखिए मैं आपको एक जादू सा दिखाता हूँ जिसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ये है आपके सामने नॉइस, और हम इसको एक मंथ का चार्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरे भाई मार्केट के अंदर अगर कुछ पलटता है तो वो एक दिन में नहीं पलट जाता। तो मार्केट के अंदर जो लोग एक दिन में पलटने का इंतजार करते हैं वो जादू की छड़ी ढूंढते रह जाते हैं, और वो तो केवल हैरी पॉटर की बुक्स में देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 मंथ के चार्ट को अगर आप देखते हो तब आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि मार्केट के अंदर ये जो 2 महीने का इसके अंदर वक्त था, इस हाई के पास में कौन यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। ये एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग है, और इस पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के अंदर ये जो कैंडल आपके सामने क्रिएट हुई है ये एक ऐसी कैंडल है कि इस पूरी सेलिंग को किसी ने कंज्यूम कर लिया है महीने के अंदर। और दोस्तों अगर इसके अंदर किसी तरीके का कोई बदलाव आएगा तो इस प्राइस के ऊपर इस स्टॉक के निकलने के बाद में ये एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। और इस ब्रेकआउट का क्या स्टॉप लॉस रहेगा आप खुद देख सकते हो कि इतनी छोटी नैरो रेंज हमारे सामने बनकर आती है कि जिसके अंदर ऑल्टा से मैंने मार्क करा है 609 का हमारे पास स्टॉप लॉस है। 635 पर स्टॉक अभी चल रहा है। 656 इसका पहला रेजिस्टेंस है। 656 को तोड़ने के बाद में मार्केट के अंदर हम इसके एक ब्रेकआउट को एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और ब्रेकआउट के बाद इसकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस स्टॉक को हम लोगों ने चूज किया। हमारे क्लाइंट्स के साथ में रिकमेंड करते समय पर रेशनल्स भी उनके साथ में शेयर किए गए। उम्मीद करके चलता हूँ ये सारी बातें आपको भी समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप नीचे जाकर मेरे स्मॉल केसेस जरूर चेक कीजिएगा। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related before invest. The securities quotation only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बता के चलेंगे इस स्टॉक के अंदर अगर आपकी कोई भी ऑब्जर्वेशन रही होगी या कभी भी आपने इस स्टॉक के अंदर कोई चेंजेस को ऑब्जर्व किया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।